हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फोर BSPSCL में। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो होंगे सकुशल होंगे और पढ़ाई भी अच्छे तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी तो एग्ज़ाम का अभी कोई डेट नहीं आया हुआ है, लेकिन हम लोग तैयारी में लगे रहेंगे। एग्ज़ाम का कोई कब हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, तो इससे हमको घबराना नहीं है। कब एग्ज़ाम होगा हम लोग बस अपनी तैयारी करते रहेंगे, लगे रहेंगे इसमें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर आज हम लोग लेकर के आए हैं, हम लेकर के आए हैं सेट नंबर 95। तो सेट नंबर 95 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विंडोज़ 10 सिस्टम में ओपन एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा कीबोर्ड, तो ये अल्ट प्लस टैब। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे जो है एस रैम जो है डी रैम दोनों ही रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यही सत्य है। MS वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्न में से किस की का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा की का उपयोग किया जाता है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, नया पैराग्राफ बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटर। ऑप्शन नंबर बी, इंटर। कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है मेरे प्यारे साथियों। IDN का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल डोमेन नेम। नेक्स्ट देखेंगे JPEG का सही पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है। JPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपोर्ट्स ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपोर्ट्स ग्रुप। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसकी कॉम्बिनेशन को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जाता है। किसकी, तो किसकी कॉम्बिनेशन को दबाकर, तो ये जो होता है कंट्रोल प्लस इंटर को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें चयनित अनुच्छेदों को दाईं ओर ले जाने की अनुमति देता है। तो कौन हमें दाईं ओर ले जाने की अनुमति देता है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, बढ़ते हुए अंतर में। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है। तो किस प्रोग्राम का, तो स्पेल चेक प्रोग्राम का। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। तो ये होता है आपका टेबल्स, पैराग्राफ और इंडेक्सेज। वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो इसका शॉर्टकट की है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस ई। आगे देखेंगे दोस्तों कि टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा। तो ये क्या होगा, तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिप बोर्ड में रखा जाएगा। आगे है मेरे प्यारे साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस W का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए। डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेताक्षर किसका संक्षिप्त रूप है। SAP किसका संक्षिप्त रूप है, तो यह है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट रूप से MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका फाइल एक्सटेंशन जो होता है PPTX होता है। बूटिंग एक टर्म है जो प्रदर्शित करने के लिए उपयोग होता है। तो ये कौन सा टर्म है, तो ये जो है प्रोग्राम को डिस्क से मेमोरी में लोड करना। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। क्या सम्मिलित किया गया है, तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 30। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर जो है उपज का 6ठा भाग था।
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है? तो ये जो हो जाएगा आपका 19 का ऑप्शन नंबर सी कोलेरू आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो है जो बिहार में नहीं है? तो औरैया जो है बिहार में नहीं है। सहकारिया आयोग अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो सहकारिया आयोग जो है अपनी रिपोर्ट जो है 1988 में पेश की थी। मूसलाधार बारिश का मौसम जिसमें अक्सर ओलावृष्टि के साथ प्रचंड हवाओं और स्थानीय त्वरित झंझावात देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के तूफान को क्या कहा जाता है? तो वहाँ इस प्रकार के तूफान को क्या कहा जाता है? तो वहाँ पे जो है कहा जाता है काल बैसाखी कहा जाता है। काल बैसाखी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह जो है ये जो हुआ था सिंहभूमि में हुआ था कोल विद्रोह। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है प्यारे साथियों। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो कौन हुई है? तो ये रेगूर मिट्टियाँ हुई है। दिए गए विकल्पों में से यहाँ पे हमको देखना है, रीजनिंग सेक्शन में आ गए हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि सभी शार्क जो है क्या है? मछलियाँ है। कोई भी मछली सांप नहीं है। कोई भी मछली सांप नहीं है। तो क्या कह रहा है कि कोई सांप शार्क नहीं है, सही है। कोई भी शार्क नहीं है, सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। केवल आयतों की संख्या बताइए। तो इसमें जो है केवल आयतों की संख्या जो है 42 हो जाएगी। जिस प्रकार एकाकी रंग संगहीन से संबंधित है उसी प्रकार मात्रा जो है आपका परिमाण से संबंधित है। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। तो निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए इसमें हो जाएगा आपका ये यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? तो यहाँ पे जो है 14 बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 1 और 2 21 बढ़ रहा है। 21 बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 8 और 2 28 बढ़ रहा है। तो यहाँ 7 बढ़ेगा। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा 4। तो देखते हैं 4 कहाँ पे है? तो 4 है या नहीं? तो ठीक सही है। 29 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उन पासे को चयन कीजिए जिन्हें दिए गए पत्रक शीट को पर बनी रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सके। तो मोड़कर बनाया जा सकते, इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा और इसके विपरीत ये होगा। तो कौन सा इसमें बन सकता है? तो कौन सा इसमें बन सकता है? तो देखिए कौन बन सकता है। तो हम बता दिए कि इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा और इसके विपरीत ये होगा। तो कौन कौन बन सकता है? तो हम देखेंगे कि आपका 1 नंबर एस, डॉलर के बाद हैज के बाद आई, ये 1 नंबर बन सकता है। 2 नंबर देखेंगे एडिरेट, परसेंटेज, और ये भी बन सकता है। ये भी एडिरेट जीरो, हैज और एडिरेट दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये 2 साइड फ्लग में है तो ये नहीं होगा। ये हैज और ये भी नहीं होगा। तो 1 और 2 जिस ऑप्शन में होगा यही हमारा शुरू सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर। तो ये 25 का स्क्वायर 625, 21 का स्क्वायर 441। तो 4 8 1 184 इसका आंसर हो जाएगा। पी क्यू टी ए बी में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। टी पी एवं बी से लंबा है, टी पी एवं बी से
लंबा है, परंतु ए एवं क्यू से नाटा है, ए एवं क्यू से नाटा है, पी सबसे नाटा नहीं है, पी सबसे नाटा नहीं है। तो उनमें से सबसे लंबा कौन है? तो ये आंकड़े जो है अपर्याप्त हो जा रहा है। यहाँ पे चिन्ह बदल करके हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि ये बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, हैज को क्या कह रहा है? भागा कर रहा है, तो हैज को भागा करेंगे यहाँ, तो भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौके 48, बचेगा 7, 12 छक 72। डॉलर को क्या कह रहा है? तो डॉलर को गुना कर रहा है 2 से, ठीक है, 2 से। स्टार का प्लस कर रहा है 15, एडिरेट का क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है 27। तो 46 दूना क्या हो जाएगा? 92 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 7, 107 माइनस 27, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर बी। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक लड़की की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की माता की पुत्री के इकलौते भाई की पुत्री है। मेरे पिता के कहा कि वह मेरे पिता की माता के पुत्री के इकलौते भाई की पुत्री है। तो राघव से पिता का उस लड़की की माता से क्या संबंध है? तो उस लड़की की माता से जो है पति का संबंध है। दिए गए विकल्प में दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें। संख्या का क्या चयन करना है? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 182 हो जाएगा इसका आंसर। 182 हो जाएगा 35 का। देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द पेनाल्टी। पेनाल्टी का एंटोनिम्स हो जाएगा बोनस। सिलेक्ट द मोस्ट Sunil cannot a trip to us now because he has already spent a lot for the completion of his house। तो ये हो जाएगा आपका afford हो जाएगा। Select the most appropriate meaning of the given items। Bang for the buck का हो जाएगा more value for money। Select the most appropriate meaning of, ये तो हो गया। Select the word which means the same as the group of the word given। Call upon God or any other power for help the protection। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है इनवोकेशन। यहाँ पे सिनोनिम्स छाटना है इंडिस्क्रीट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केयरलेस हो जाएगा। उड़यन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उड़यन शब्द का संधि विच्छेद जो हो जाएगा उत जोड़ आयन। गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में जो है आपका तत्पुरुष समास है। गमन का विलोम शब्द क्या है? गमन का विलोम शब्द जो है क्या है? तो गमन का विलोम शब्द जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आगमन है। कामदेव के लिए पर्यायवाची कौन नहीं है? कामदेव के लिए एक पर्यायवाची नहीं है, तो ये जो होगा है मिग्र मद। आगे है मेरे प्यारे दोस्तों, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है मंथर। सावन हरे न भादो सुखे, सावन हरे न भादो सुखे लोकोक्ति में सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, सदा एक ही दशा। तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाल पर बैठा है तो अधिकरण है। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो वैज्ञानिक शब्द में जो है आपका इक प्रत्यय लगा है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मनु है जात अहो है वही यमुना के तीर उत्तर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है आपका स्मरण अलंकार है। कौन है? स्मरण अलंकार है।
अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो अंधेर नगरी के लेखक जो है मेरे प्यारे साथियों ये है भारतेंदु हरीशचंद्र हैं। ट्रिप्लेक्स तरंग कुंडलन में समानांतर पथ होते हैं। ट्रिप्लेक्स तरंग कुंडलन में कितने समानांतर पथ होते हैं? तो ये होते हैं 6। द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए एक महत्वपूर्ण सेटिंग किसके द्वारा बदल दी जा सकती है? किसके द्वारा बदल दी जा सकती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीटिंग एलिमेंट को दूर तथा नज़दीक ले जाकर। उस कथन को खोजिए जो सही नहीं है, जो सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक स्लीप रिंग केवल 3 होते हैं। कवच युक्त केबल 2 से क्या लाभ होता है? कवच युक्त केबल से क्या लाभ होता है? तो ये होता है यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रखता है। संधारित्र परिवर्तित एकल फेज मोटर स्टार्टर सिंगल फेज मोटर में यदि संधारित्र के स्थान पर डैश लगा दिया जाए तो भी मीटर उसी दिशा में चलती रहेगी। तो ये हो जाएगा प्रतिरोध। सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लेमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग्स होते हैं। यह 2 वाइंडिंग्स लंबवत रूप से लगे हुए हैं। तो इनमें से एक मुख्य वाइंडिंग है और दूसरा क्या है? तो दूसरा जो है आपका ये आर्मेचर वायरिंग है। स्पार्किंग सहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए, स्पार्किंग सहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या करना है कि ये तीनों जो है विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। परिवहन वाहनों सामान्यतः प्रयोग होने वाली मोटर है तो इसमें डीसी श्रेणी मोटर है। डॉट्स में से एक स्लॉट्स के बाहर से गुजरने वाले लंबी विद्युत रोधी तार आर्मेचर विद्युत में उपयोग करने होने वाले डैश शब्द का परिभाषा है। तो क्या परिभाषा है? तो इसका जो है चालक कंडक्टर। जब एक एसी वीवीएफ ड्राइव को एसी वीवीएफ ड्राइव में बदली जाती है तो बिजली खपत की न्यूनतम प्रतिशत बचत में लगभग कितने की अपेक्षा की जाती है? तो ये 30% की। आमतौर पर सेकेंडरी वाइंडिंग का उपयोग किस में किया जाता है? तो सेकेंडरी वाइंडिंग का उपयोग जो होता है आपका एकल फेज वाले मोटर में किया जाता है। अगर एक दंड चुंबक 2 टुकड़ों में टूट जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक बन जाएगा जिसके आसपास उत्तर दक्षिण ध्रुव होंगे। BIS के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम लोड किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 800 वाट से नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? जबकि PA बराबर आभासी शक्ति, PT बराबर वास्तविक शक्ति और PR बराबर प्रतिघाती शक्ति। तो इसका हो जाएगा प्रतिघाती शक्ति बराबर PA बराबर हो जाएगा √P² T प्लस P² R। एक परिक्रमण प्रति मिनट की निम्न गति वाली कौन सी एकल कला मोटर उपलब्ध है? तो कौन सी? तो ये हो जाएगा छादित ध्रुव हो जाएगा, छादित ध्रुव हो जाएगा। 200 वोल्ट AC 10:1 टन अनुपात ट्रांसफार्मर को गलती से 200 VDC सप्लाई से जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो परिणाम स्वरूप जो है परिणाम स्वरूप प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी। यदि DC शंट जनित्र का अपशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी पर संयोजित कर देना चाहिए। BIS के अनुसार इमारतों और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो ये जो होती है 1.5 मीटर से। 50 वाट के 10 बल्ब को यदि प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तब 1 माह 30 दिन में किलोवाट घंटे में कितनी विद्युत शक्ति की खपत होगी? तो कितनी खपत होगी? तो 150 यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा
अर्थ के प्रतिरोध को कम करने का तरीका है, तो कौन है? तो ये है प्लेट के क्षेत्र को बढ़ाना। तो निम्नलिखित को पढ़िए। तुल्यकालिक मोटर प्रयुक्त लघु पिच कुंडलने विरूपित हार्मोनिक्स को कम करती है। तुल्यकालिक मोटर में प्रयुक्त लघु पिच कुंडलन में कम ओवर हैंग ताम्र की आवश्यकता होती है, जिसलिए मित्य व्ययी होती है। तो ये कौन सा जो है इसमें है? तो इसमें 1 सही है और 2 भी सही है। किसी ट्रांसफार्मर की कार्यकुशलता तथा तब उत्तम होगी जब उसकी आयरन छत या कॉपर छतियों के बराबर होगी। यांत्रिक लौह तथा घर्षण हानियाँ मिलकर क्या बनाती है? यांत्रिक लौह तथा घर्षण हानियाँ मिलकर क्या बनाती है? तो ये जो है आपको बनाएगी, क्या बनाएगी? तो ये बना देगी आपका स्ट्रे हानियाँ। निम्नलिखित में कौन सी डीसी मोटर की गति नियंत्रण प्रक्रिया नहीं है? कौन सी? तो ये हो जाएगा आपका आवृत्ति कंट्रोल। किसी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध क्या होता है? तो ये जो होता है आपका क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। 75 का बी। 76 का हो जाएगा 3 फेज प्रेरणा मोटर में बल आघूर्ण निम्न में से किस परिणामों पर निर्भर करता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। 3 फेज इंडक्शन मोटर के वृत्त आरेख में वृत्त का व्यास क्या दर्शाता है? तो वृत्त का व्यास जो है रोटर करंट दर्शाता है। इंडक्शन मोटर की परिचालन गति क्या होती है? तो इंडक्शन मोटर की परिचालन गति जो होती है दोस्तों, लोड की वृद्धि के साथ कम हो जाती है। लोड की वृद्धि के साथ कम हो जाती है। अगले है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डीसी शंट जनित्र की आर्मेचर करंट की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। तो ये जो है आपका 79 का ऑप्शन नंबर सी है। कौन सी हानि का पता लगाने के लिए डीसी शंट मोटर पर रिटार्जेंशन टेस्ट किया जाता है? तो ये होता है विकिरणित हानि करने के लिए। आईएसआई के नियम के अनुसार छत के किसी पंखे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये जो है 2.75 मीटर होनी चाहिए। निम्नलिखित में कथन को चुनिए। विवरण प्रणाली शक्ति का शक्ति गुणांक न्यून होता है क्योंकि प्रौद्योगिकी में प्रेरणा मोटर का व्यापक प्रयोग होता है। इंडक्शन मोटर में टॉर्क निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होती है? तो टॉर्क जो होती है ये जो है स्लिप के समानुपाती होती है। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अर्थिंग दर्शाई गई है? किस प्रकार की अर्थिंग दर्शाई गई है? तो ये जो है हमारा 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेट अर्थिंग। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वायरिंग का इस्तेमाल आजकल डीसी मशीन में नहीं किया जाता है? तो किस प्रकार के? तो ये गैमे रिंग वायरिंग। एक विद्युत चालित इस्त्री की बेस प्लेट में ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है? तो ये होती है चालन के माध्यम से। यदि एकल फेज 230 वोल्ट 48 इंच को 120 वोल्ट पर प्रचालित किया जाए तो क्या होगा? तो वह धीमी गति पर चलेगा। डीसी कंपाउंड मोटर में मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने हेतु डैश होते हैं। क्या होते हैं? तो डैश होते हैं। डैश में क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी होते हैं, शंट एवं सीरीज फील्ड फ्लक्स दोनों। 89 में हम लोग देखेंगे कि बेलनाकार रोटर अल्टरनेटर की क्षेत्रीय प्रणालियाँ कुंडलित होती है रोटर के स्लॉटों में। स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्न में से कौन सा है? हीटिंग एलिमेंट कौन सा है? तो माइका प्रेस टंगस्टन ट्रिप। हेलिकल कॉइल्स का प्रयोग आमतौर पर किस लिए होता है? तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बड़े ट्रांसफार्मर को निम्न ट्रांसफार्मर वायरिंग के लिए। बिजली की खपत इनमें से किस में अधिक होती है? तो बिजली की खपत जो होती है आपका ऑप्शन नंबर डी, वाटर हीटर में होती है।
वाटर हीटर में होती है। RLC की अनुनादी आवृत्ति FR निर्माण करने के लिए सूत्र क्या है? तो ये FR बराबर 1/2π√LC। IEC इतना के भाग 444 के अनुसार भवनों में इलेक्ट्रिकल स्थापन क्या संदर्भित करता है? तो ये करता है वोल्टेज समस्या और विद्युत चुंबकीय समस्या से संरक्षण, संख्या से संरक्षण। 95-94 का 94 का क्या हो जाएगा? 94 का क्वेश्चन कह रहा है कि IEC 60-364 के भाग 444 के अनुसार भवनों के इलेक्ट्रिकल स्थापन क्या संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है वोल्टेज समस्या और विद्युत चुंबकीय समस्या से संरक्षण। किसी जनित्र के ब्रेसेज और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि लोड करंट बढ़ जाए। क्रेन्स में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है? तो किस प्रकार की? तो ये होता है मल्टीमीटर प्रकार की। किस प्रकार की वायरिंग की सामान्यतः विश्वसनीयता अच्छी नहीं होती है? तो किस प्रकार की? तो ये कलिट वायरिंग की। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने के विपरीत की जा सकती है? तो क्या बदलने के? तो ये ऑप्शन नंबर डी, गतिशील कुंडलन अथवा आरंभिक कुंडलन के संबंध बदलना। शक्ति गुणांक सुधारने की हानियाँ क्या है? शक्ति गुणांक सुधारने की हानियाँ क्या, विधियाँ क्या है? तो विधियाँ जो है ये सभी। 120 वोल्ट कार्य करने वाली डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 110 वोल्ट हो तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितनी धारा प्रभावित होगी? तो कितनी धारा प्रभावित होगी? तो ये होती है आपका 20 एम्पियर। तो इसी के साथ जो है आज का ये सेशन 95 सेट नंबर 95 समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में 96 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।